हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज मैं आपको मार्केट का वीकली अपडेट देने वाला हूँ जिन पेयर्स में आपका मंडे को ट्रेड बन सकता है। और ये कुछ स्विंग ट्रेड्स हैं जिसमें आप अच्छा खासा रिस्क ले सकते हो, अकाउंट का 2 से 2.5% और अच्छा खासा प्रॉफिट्स बना सकते हो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। एंड हमारा सबसे पहला जो पेयर है वो है यूरो AUD। ठीक है, तो मैंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिए हैं, मार्केट का डायरेक्शन वगैरह सब कुछ ऑलरेडी सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। बस आपको जैसा भी है इसको एज इट इज़ आपको अपने चार्ट्स पर ऐसे लगा लेना है सब कुछ। ठीक है, तो जल्दी से एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको वीकली, डेली एंड 4 आवर्स का, सारे जो मैंने 7 पेयर यहाँ पे निकाले हुए हैं उन सब का। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखो, अगर आप लोग ये वीडियो देखोगे तो ये आप लोगों को भी समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से करता हूँ वीकली। ये जो मैपिंग होती है, तीनों टाइम फ्रेम को सिंक करना, ये सब कैसे करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रीवियस में ये एक हाई था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है। ये लो था, ये लोअर लो, ये लोअर हाई था, लोअर हाई को मार्केट ने ब्रेक किया तो हम सीधा से हो गए अप ट्रेंड में। ठीक है, वीकली। देन हम चलते हैं डेली पे। तो डेली पे आप लोग देखोगे हम ऑलरेडी मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रखा है, तो हम लोग डेली पे भी बुलिश हैं। डेली पे बुलिश होने के बाद हम लोग 4 आवर पर देखें तो 4 आवर पर हम लोग ऑलरेडी बुलिश हैं यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। तो इस वीक में मार्केट इसको रीटेस्ट करने आएगा, इस EMA को रीटेस्ट करेगा एंड देन यहाँ से एक हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, तो यूरो AUD को आप लोग ध्यान रखना, हमको यहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिलेगी जिसमें आप रिस्क ले सकते हो। तो अभी चलते हैं हम लोग अपने दूसरे पेयर की तरफ, जो कि हमारा होने वाला है USD CHF। तो USD CHF में आप लोग देखो तो हम लोग सेम चलते हैं। मैंने कुछ और कन्फर्मेशन यहाँ पर रखी हैं। हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट हैंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे बन रहा है, तो वो सब कन्फर्मेशन हमारे पास है। वीकली में आप लोग देखोगे तो ये मार्केट बुलिश ज़रूर है, बट हमें 2 टाइम फ्रेम एटलीस्ट सिंक चाहिए। तो फिर आप लोग यहाँ पर देखोगे, मैं आपको दिखाऊँ, ये हाई ये लो था, मार्केट ने लो को ब्रेक किया है, तो ये है हमारा लोअर लो। देन इस लो से मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो ये लोअर लो, ये लोअर हाई। ठीक है, तो हम लोग डेली में बियरिश हैं और 4 आवर्स में भी हम लोग बियरिश हैं। तो देखो एक मार्केट अच्छे लेवल पे है, हमको सिर्फ चाहिए 4 आवर में ये जो हमारा EMA है इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाए एंड देन मार्केट हो सकता है थोड़ा सा रेंज करे यहाँ पे। देन हमको एंगल्फिंग कैंडल देखना है 1 आवर पे, ट्रेंड के साथ में, डाउन ट्रेंड के साथ में, और इस एरिया से हमको सेल कर देना है। तो ये था USD CHF में। देखो यहाँ पे भी सेम हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, लेफ्ट हेड, सॉरी, शोल्डर, हेड एंड राइट, लेफ्ट हेड, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, ये वाला ये हेड है। ठीक है, लेफ्ट हेड एंड शोल्डर। तो इस तरीके से है, इसको मार्केट रीटेस्ट करेगा, इस पूरे एक रेजिस्टेंस बनाएगा इसको, सपोर्ट को, एंड देन मार्केट यहाँ से डाउन चला जाएगा। तो इसमें भी हमको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रेड मिल सकता है USD CHF में। मैं आपको वही ट्रेड दे रहा हूँ जो आपको चलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए। तो अभी हम आते हैं AUD CHF में। तो AUD CHF में हमें देखो एक काफ़ी अच्छा फॉल मिल चुका है, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, 4 आवर पर बियरिश है। डेली में भी देखोगे तो वीकली से दिखाता हूँ, वीकली हमारा बियरिश है, लो लो तोड़ा है, बियरिश है। डेली हमारा आप लोग देखोगे तो डेली भी हमारा बियरिश है, 4 आवर तो है ही है। तो डेली का एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप लोग देखो कहाँ से हमको चाहिए, 3 टचेस। मैं इनमें भूल गया हूँ बट आप लोग देख लेना, इनमें मैंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट जैसा भी निकाला हुआ है उसी तरीके से आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ बनता है हमारा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनता है हमारा ये लेवल। यहाँ पर देखो, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये नीचे जाके ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट एंड देन ये रेजिस्टेंस है। तो काफ़ी अच्छा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप पीछे भी देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट है, सपोर्ट है, और ये सपोर्ट सपोर्ट, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला ये। तो ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ से मार्केट
रीटेस्ट करके डाउन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस पेयर को आप ध्यान रखना। हमारा EMA हमको ये यहाँ पे है ऊपर, ये जैसे इसको लेवल को यहाँ पे आएगा, टच करेगा, देन हम एक डाउन का ट्रेड कर सकते हैं एंगल्फिंग के साथ, एंगल्फिंग एंट्री के साथ। ठीक है, सो ये था हमारा AUD CHF। अभी चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेयर पर, जो कि है हमारा GBP NZD, और ये हमारा है चौथा पेयर जिसमें हम ट्रेड फाइंड करने वाले हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा वीकली क्या है, वीकली हमारा बुलिश है, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है यहाँ से। ठीक है, तो वीकली हम लोग बुलिश हैं। डेली आप लोग देखोगे तो डेली भी हम लोग बुलिश हैं। यहाँ पे मार्केट ने इस वाले हाई को तोड़ा हुआ है, प्रीवियस इस हाई को, तो हम लोग बाइंग बुलिश हैं, और 4 आवर में हम ऑलरेडी बुलिश हैं। तो देखो हमको चाहिए एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट, हम लोग डेली का एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिए ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट का, ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, मतलब एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस। आपको मैं अगर 4 आवर में दिखाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट, तो ठीक है, अच्छा एक लेवल है। एंड यहाँ पे अगर आप 1 आवर में देखोगे तो मार्केट ने सेम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने स्पॉट कर पाया हो तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। मार्केट क्या है, बस रीटेस्ट करने आएगा इसका, एंड देन ऊपर साइड में चला जाएगा। तो तीनों टाइम फ्रेम हमारे सिंक हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का रीटेस्ट करेगा, देन हम अप की साइड जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लेना, मैं आपको यहाँ पर जस्ट दिखा दे रहा हूँ। ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसको मार्क कर लो, एंड अपने चार्ट्स पे सेम ऐसे लगा सकते हो। सो ये था हमारा चौथा पेयर। अभी हम चलते हैं अपने पांचवें पेयर के पास, जो कि हमारा होने वाला है यूरो JPY। JPY आप लोगों को पता है काफ़ी टाइम से बियरिश ट्रेंड में है, तो वीकली देखो बियरिश है, वीकली इस लो को तोड़ा है मार्केट ने, इससे ऑलरेडी बियरिश था। डेली में भी मार्केट देखो तो हेड एंड शोल्डर बना के बियरिश है। डेली में 4 आवर में भी आप देखो, अगर यहाँ पे आपको बुलिश नहीं है, देखो मार्केट लोअर लो तोड़ा, हाई था, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब जैसी मार्केट ने इस हाई को तोड़ा, यहाँ से मार्केट का ये नया हाई है, नया लो है ये, अब मार्केट ने तोड़ा है लो को। तो हम लोग देखो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में हो चुके हैं, और हमारे पास EMA से भी रीटेस्ट कर रहा है यहाँ पे। बट हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है डेली वाला, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैं वेट करूँगा मार्केट एक बार यहाँ तक आए, देन मैं इसमें सेल करने का सोचूंगा। अगर नहीं आता है, यहीं से निकल जाता है, तो फिर मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये हमारा था पांचवा पेयर, आप लोग इसको भी देख सकते हो। और हाँ, इसमें पक्का ये है कि मार्केट का जो टारगेट है वो ये है। ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो इट्स W, एंड W पे हम लोग ट्रैप हुए हैं, यहाँ पे ये ट्रैप हुआ है, यहाँ पर सारे लोग। तो मार्केट का जो टारगेट है वो यहाँ तक है। इट इज जस्ट अ पुल बैक, देन रीटेस्ट एंड एंटर। ठीक है, सो हमारा ये था चौथा पांचवा पेयर। हम लोग छठवें पेयर की साइड चलते हैं, जो कि हमारा होने वाला है GBP JPY। GBP JPY में देखो सेम JPY पेयर डाउन गिर रहा है, एंड यहाँ पे हमको टारगेट काफ़ी अच्छा मिल सकता है। ये हमारा टारगेट होने वाला है, डेफिनेटली ये 1-2 हफ्ते में यहाँ तक टारगेट अचीव कर लेगा। आप लोग देख लेना, ये होकर ही रहेगा। सेम चलते हैं वीकली पे। वीकली पे हम लोग सेल डाउन है, ये लो तोड़ा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है वीकली पर। डेली पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बियरिश है। 4 आवर पे मार्केट जैसे बताया बियरिश है। ठीक है, ये हाई तोड़ा मार्केट ने, ये लो तोड़ा है। अभी हमको देखो कल मंडे को हमको सीधा एंट्री इसमें मिल सकता है। 1 आवर पर चलें तो यहाँ पे हमारा एक हेड एंड शोल्डर बन सकता है पैटर्न, लेफ्ट हेड, सॉरी लेफ्ट शोल्डर हेड, एंड ये राइट शोल्डर। अगर यहाँ से एंट्री मिलता है तो हम लोग यहाँ पे डाउन का ट्रेड कर सकते हैं, और अच्छा खासा कंफर्मेशन के साथ में, कंफर्म अगर होना ही है तो ये एक जोन है, हम पहले इसको ब्रेक होने दे सकते हैं। अगर हमको एक बहुत ही ज़्यादा सॉलिड एंट्री चाहिए तो मार्केट इसको ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, एंड देन हम लोग यहाँ पे सेल का एंट्री यहाँ से भी ले सकते हैं।
ये थोड़ा अर्ली एंट्री होगा, बट ये एकदम सॉलिड एंट्री होगा, जो ट्रेड चल जाएगा 100%। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स हैं, आप लोग यहाँ से भी ले सकते हो और ये ले सकते हो। तो इसको जल्दी से मार्क कर लो अगर आप लोगों को करना है तो। ये है पूरा एंट्री। तो हम लोग अभी चलते हैं अपने सातवें पेयर के पास में, जो कि होने वाला है हमारा जीबीपी कैट। ये बुलिश है काफ़ी ज़्यादा। वीकली इसमें बेरिश है क्योंकि मार्केट ने इस लो को तोड़ा हुआ था। ठीक है, तो वीकली बेरिश है, डेली हम लोग बुलिश हैं। ठीक है, डेली बुलिश हैं, 4 आवर में हम लोग ऑलरेडी बुलिश हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। और ये कुछ इस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न सेम फॉर्म का हो सकता है, मतलब हुआ है। तो एक बार रीटेस्ट दे तो हम लोग निकल जाएं। बट यहाँ पे हमारा ऑलरेडी प्रीवियस वीक में एंट्री बन गया था इस साइड में यहाँ पे। ठीक है, तो अगर फिर से मिलता है, क्योंकि डेली पे हम लोग एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालने जाएंगे यहाँ पे, तो हमको अगर इस मार्केट यहाँ पे भी है तो हम लोग को एक ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट 1 हो सकता है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट 1 रहेगा इसके लिए, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट 2 रहेगा। मैं यहाँ पे जल्दी से टाइप कर देता हूँ, एरिया ऑफ इंटरेस्ट 1 एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट 2। ये वाला होने वाला है हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट 2। सेम चीज़ है, अगर आप देखोगे तो मार्केट में सॉलिड जो सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस वो ये रहेगा। बट ये भी बोला जाएगा क्योंकि देखो अगर आप 4 आवर में आओगे तो 4 आवर में हम लोग को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, या लाइक दिस। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, एंड ये सपोर्ट है यहाँ पे, ये सपोर्ट है, ये एज अ रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। तो अच्छा, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हमको यहाँ से एक ट्रेड मिल सकता है। हमको किस तरीके से पकड़ना है, या तो मार्केट यहाँ पे आके निकल जाए, या फिर हमको एक ये ट्रेड पकड़ सकते हैं हम लोग यहाँ से। क्योंकि ये अगर आप देखोगे मार्केट बियरिश कब होगा, जब मार्केट इस लो को तोड़ेगा। तो हमको बाय और सेलिंग ढूंढनी है इस लेवल से इस लेवल के बीच में। तो अगर मैं इसको पीछे करूँ तो हमको एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है इस लेवल के बीच में। तो हमारे पास एक ये है, ठीक है, एक यहाँ भी हो सकता है, बट हमारा पहला जो है वो काम कर जाएगा इजीली। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं। देखो अगर एंट्री नहीं मिलेगी तो सीधा ब्रेक हो जाएगा, फिर हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये वाला वर्क करेगा, सीधा सिंपल। सो ये है जीबीपी कैट। मैंने आपको 7 पेयर्स में आपको बता दिया है किस तरीके से आपको एंट्रीज लेनी है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है, एंड इन पेयर में आप, ये एक स्विंग ट्रेड है तो आप इसमें 2 से 2.5% रिस्क ले सकते हो। प्रीवियस 2 वीक में हमारे 2 ट्रेड दिए हुए थे, वो दोनों ही सही गए थे। ठीक है, तो लेट्स सी कि इस वीक में क्या होता है। एसएल जाता है, टीपी जाता है, और एसएल टीपी जस्ट अ पार्ट ऑफ गेम। सो जो भी होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं जल्दी से ओपन करके दिखा देता हूँ अपना टेलीग्राम। सो अगर आप देखोगे तो ये मेरा टेलीग्राम है, जितना भी रहता है मैं अपडेट कर देता हूँ। प्रीवियस में देखो जो मैंने स्क्रीनशॉट था वो यहाँ पर डाल दिया था वीडियो की जगह। तो इसमें मेरा $88 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, ये हमारा ट्रेड था, एंड जो भी अपडेट होता है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। सुमित एफएक्स, ये मेरा टेलीग्राम है। तो अगर आपको ज्वाइन करना तो कर सकते हो। सो यही था आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो कुछ भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाय।